प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 चतुर्भुज। इसका एक और महत्वपूर्ण परिमेय 8.3। इसमें कहा गया है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यानी कि जो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म है, प्रत्येक दो ही युग्म होते हैं, तो प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। कब? जब एक चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। तो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। आप इसको देखो इस तरह से समझे कि हमारे पास एक चतुर्भुज है, कैसी भी चतुर्भुज है हमारे पास, हमें उसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है तो समांतर जैसी ही ले लेते हैं हम एक चतुर्भुज, लेकिन हम उसको समांतर के गुण नहीं यूज कर सकते। उसमें हमारे पास एक चतुर्भुज है ABCD। इसमें कहा गया है चतुर्भुज में क्या कहा गया है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी कि जो भुजा AB है वो भुजा BC के बराबर है और जो भुजा AD है वो भुजा BC के बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ है और हमें इसका प्रयोग करके ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो प्यारे बच्चों, अगर बात की दिया गया है तो दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है, हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज। समांतर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उसको समांतर तो प्रूव करना है। एक चतुर्भुज ABCD जिसमें इसकी क्या खास बात है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। AB बराबर है DC लिख ले या CD लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तथा AD, जो AD सम्मुख भुजा, AD के सम्मुख कौन है, BC, तो AD और BC भी बराबर है। ये पहले BC लिख ले क्योंकि इस त्रिभुज के बारे में, क्योंकि हमें विकर्ण बनाना पड़ेगा, तो BC बराबर है AD, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें यह सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज क्या होती है? वो चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी कि हमें AB को BC के समांतर दिखाना है और BC को AD के समांतर दिखाना है। तो ये काम हमें करना है। फिर वही बात हम रचना कर लेते हैं। रचना क्या? विकर्ण AC ड्रा कर लेते हैं हम। विकर्ण AC खींचिए, तो विकर्ण AC लगा दिया हमने। अब इसका प्रूफ देखते हैं, उपपत्ति या फिर इसका प्रूफ देखते हैं। फिर उसी तरह से त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में आप देखें ये जो त्रिभुज है हमारे पास और ये जो त्रिभुज है, ये विकर्ण देखो, आप स्केल से लगा सकते हो इसको सीधा इस तरह से। ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। आप देखेंगे इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा CD बराबर है। हम लिखेंगे कि AB बराबर है CD। ये तो दिया है हमें, तो रीजन लिख देंगे कि दिया है या दिया गया है। ठीक इसी तरह से दूसरी बात, इस त्रिभुज की भुजा BC बराबर है इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर है। ये भी हमें दिया है और हमें पता है कि AC बराबर है AC, उभयनिष्ठ भुजा। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीसरे त्रिभुज की तीन संयुक्त भुजाओं के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों त्रिभुजें कैसी होगी? सर्वांग सम होगी। तो कौन सा नियम लगा? भुजा भुजा
भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। अब प्यारे बच्चों, अगर ये त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इनके संगत भाग अगर बराबर हो गए तो फिर उससे देखो क्या कंक्लूजन निकलता है। देखो भुजाएं तो बराबर कर ही ली। अब हम कोण पे आते हैं। अब इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है, इसको कोण 1 नाम दे देते हैं। वो इस कोण के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2। कारण में क्या लिखेंगे? CPCT। अगर आपने शॉर्ट में लिखना है तो CPCT लिख दे, नहीं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो यहां से एक देखो क्या निकल के आता है। कोण 1 कोण 2 बराबर है तथा AC तिर्यक रेखा है। अब देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर है और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए AB समांतर हो जाएगी। AB समांतर हो जाएगी किसके? DC के कह लो या फिर CD के कह लो। देखो अगर AB और DC समांतर है और AC तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। और अगर एकांतर कोण बराबर है और AC तिर्यक रेखा है तो ये जो हमारे पास ये जो रेखाएं या रेखाखंड है ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। अब समांतर है तो एकांतर कोण बराबर है। अगर एकांतर कोण बराबर है तो फिर ये रेखाखंड या रेखा समांतर है। तो यहाँ AB और DC समांतर हो गए। ठीक इसी तरह से इस त्रिभुज का ये वाला कोण लेते हैं कोण 3 और इस त्रिभुज का ये वाला कोण लेते हैं कोण 4। कोण 3 बराबर है कोण 4। नियम क्या लगा? किस बेस पे हमने कहा कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है? CPCT कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। और तथा अब यहां पे भी देखो कोण 3 और कोण 4 बराबर है CPCT के हिसाब से और AC तिर्यक रेखा है। रेखाखंड भी लिख लें क्योंकि इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये रेखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब देखो कोण 3 और कोण 4 बराबर है और ये हमारे पास तिर्यक रेखा है, यानी कि जो BC है वो समांतर हो जाएगी किसके? AD के। अब देखो AB समांतर होगी DC के और BC समांतर होगी AD के। तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म चतुर्भुज ABC में हम लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हैंस प्रूफ। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो फिर बच्चों ये हो गया हमारे पास परिमेय 8.3। बेसिकली अगर हम यहां समझे तो इन थ्योरम्स को समझने के लिए एक तो आपको जो सर्वांग समता के नियम है वो क्लियर होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं
उनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। यहाँ पे विशेष तौर पर क्या कि समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बीच में जो एकांतर कोण है, युग्म है, वो बराबर होते हैं। और अगर दो कोण बराबर है और उनके बीच की कोई तिर्यक रेखा है तो उन बराबर कोणों से जो रेखाएं मिलेंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।